नमस्कार दोस्तों। आज हम विश्व इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को महायुद्ध की भट्टी में धकेल सकती है। मिडिल ईस्ट का आसमान इस वक्त बारूद की गंध से भरा हुआ है। ईरान, इजरायल और अमेरिका, इन तीन शक्तियों के बीच का टकराव न केवल एक क्षेत्र को बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को चुनौती दे रहा है। आखिर क्यों ये राष्ट्र एक दूसरे का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं? इस युद्ध की शुरुआत कब और कैसे हुई? और क्या यह विवाद तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रहा है? आज के वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्तमान स्थिति और हमला पिछले कुछ दिनों से ईरान के तेहरान, इस्फहान और अन्य मुख्य शहरों में इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हवाई हमले जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर नॉन बारबियन मैक्सिमम प्रेशर की नीति फिर से सख्त कर दी गई है। दूसरी ओर ईरान भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग करके इजरायली शहरों पर बड़े हमले कर रहा है। ये केवल दो देशों के बीच सीमा की लड़ाई नहीं है, ये तो विचारधारा, परमाणु हथियारों की होड़ और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई है। कई लोगों को लग सकता है कि ईरान और इजरायल हमेशा से दुश्मन रहे हैं, लेकिन इतिहास कुछ और ही है। 1948 में जब इजरायल की स्थापना हुई, तब ईरान इजरायल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम राष्ट्र था। उस समय ईरान के राजा शाह और इजरायल के बीच घनिष्ठ व्यापारिक और सैन्य संबंध थे। ईरान इजरायल को तेल देता था, जबकि इजरायल ईरान को कृषि और सैन्य तकनीक प्रदान करता था। साल 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। अयातुल्लाह खामेनी का उदय हुआ, जो ईरान के एक कट्टरपंथी शिया मुस्लिम धर्मगुरु और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने 1979 की क्रांति का नेतृत्व किया था। खामेनी के अनुसार अमेरिका दुनिया भर में भ्रष्टाचार और अधर्म फैलाने वाली मुख्य शक्ति है। इसी तरह वे इजरायल को इस्लाम के पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जा करने वाली एक अवैध शक्ति मानते थे। तभी से ईरान ने इजरायल को नो लिटिल सेटन और अमेरिका को नॉन ग्रेट सेटन कहना शुरू किया। ईरान ने इजरायल के अस्तित्व को नकार दिया और यहीं से कट्टर दुश्मनी की नींव पड़ी। अभी के युद्ध के मुख्य तीन कारण हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजरायल का सबसे बड़ा डर यह है कि ईरान परमाणु बम बना लेगा। इजरायल का मानना है कि यदि ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो वह इजरायल को नक्शे से मिटा देगा। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जिसके कारण इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। प्रॉक्सी वॉर। ईरान ने इजरायल को घेरने के लिए मास, गाजा, हिजबुल्लाह, लेबनान और हूथी विद्रोहियों यमन को हथियार और पैसा दिया है। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद इजरायल ने इन प्रॉक्सी समूहों को खत्म करने का अभियान शुरू किया, जिससे ईरान के साथ सीधा युद्ध अनिवार्य हो गया। अमेरिका मध्य पूर्व में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। इजरायल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद मित्र है। ईरान अमेरिका को इस क्षेत्र से बाहर निकालना चाहता है, जिसके कारण अमेरिका भी इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो गया है। दोस्तों, ये युद्ध केवल 3 देशों को प्रभावित नहीं करेगा, इसका असर आपकी और हमारी रसोई तक पड़ सकता है। दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जो ईरान के नियंत्रण में है। यदि युद्ध के कारण यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। खाद्यान्न और इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। भारत और नेपाल जैसे देशों में रेमिटेंस, विप्रेषण और वैदेशिक रोजगार पर बड़ा झटका लगेगा। इस युद्ध में रूस और चीन ईरान का साथ दे सकते हैं, जबकि यूरोपीय देश इजरायल के पक्ष में खड़े होंगे। यह दुनिया को 2 हिस्सों में बांटकर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा कर सकता है। युद्ध कभी समाधान नहीं देता, यह केवल विनाश लाता है। ईरान, इजरायल और अमेरिका की यह लड़ाई मानवता को कहां ले जाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, यदि यह तनाव तुरंत कम नहीं हुआ तो इसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या यह युद्ध रुकना चाहिए या इजरायल को ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।